प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जल संसाधन के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि जल संसाधन के कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमारी मानव आवश्यकताओं या दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो देखिए बच्चों, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत पढ़ने से पहले हमने पिछले वीडियो में जाना था कि भारत के जो संसाधन हैं वो संसाधन कितने प्रकार के थे या प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के थे। जल, भूमि, वायु, खनिज, जीव जंतु और शक्ति के स्रोत, ये सभी क्या थे? संसाधन ही थे। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोत। बच्चों, जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है? नंबर 1 है इनका पृष्ठीय जल। ऐसे स्रोत मतलब जो जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो कौन कौन से स्रोत है? एक तो पृष्ठीय जल, क्या है? नंबर 1 पृष्ठीय जल। दूसरा है आपका भौमजल, भौमजल। और तीसरा है आपका वायुमंडलीय जल। तो यहाँ पर लिख देता मैं, वायुमंडलीय जल। और चौथा रहेगा आपका महासागरीय जल। महासागरीय जल। देखिए बच्चों, नाम में ही लग रहा होगा पृष्ठीय जल, भौमजल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल क्या है। तो नहीं समझ पा रहे तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, पृष्ठीय जल जो पृष्ठ पर पाया जाता है, यानी कि नदियों में, झीलों में, छोटे बड़े जलाशयों में, ले रहे हैं मतलब तालाबों में, इनमें तो नदियों में, झीलों में और छोटे बड़े जलाशयों जैसे तालाबों में पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं? पृष्ठीय जल कहते हैं। और भौमजल, हमने पढ़ लिया इसको कि भौमजल क्या है? धरातल के नीचे पाया जाने वाला एक अवैध चट्टान में इकट्ठा होने वाला जो जल है वो क्या कहलाता है? भौमजल कहलाता है। यानी कि ट्यूबवेल और हैंडपम्प और कुआं, यानी कि जो धरातल के नीचे पाए जाने वाला जल है वही भौमजल है, अर्थात जिसको हम पीने में उपयोग करते हैं। और जो वायुमंडलीय जल है ये वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाला जल को वायुमंडलीय जल कहेंगे। और ये किस रूप में होता है? तो ये वाष्प के रूप में होता है और इसका उपयोग हम नहीं कर सकते, है ना। ये हमको दिखता नहीं, इस वाष्प के रूप में पाया जाता है तो इसका उपयोग हम वापस नहीं कर सकते। अच्छा, महासागरीय जल, महासागर में पाया जाने वाला जल महासागरीय जल है। इसका उपयोग पीने के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा खारापन रहता है, इस कारण से ये खारा रहता है। इसलिए सभी जानते हैं कि समुद्रों का जल जो होता है वो खारा होता है। इसका उपयोग हम पीने में नहीं कर सकते। तो किसके लिए कर सकते हैं? तो जो मछली पालन है उनके लिए करते हैं, और जो जल परिवहन है, समझे आप, नाव, जो भी जहाज है, इनको चलाने के लिए, दूसरे देश तक पहुंचने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो जो ये उपयोग भी इनके साथ में जानिए आप। तो पहले हम जानेंगे पृष्ठीय जल। क्या जाना आपने? पृष्ठीय जल किसे कहते हैं? तो नदियों, झीलों और छोटे बड़े जलाशयों में पाए जाने वाला जल को क्या कहलाता है? नदियों, झीलों और छोटे बड़े जलाशय यानी कि तालाबों में पाए जाने वाला जल क्या कहलाएगा? पृष्ठीय जल कहलाएगा। भौमजल, भूमि के नीचे पाया जाने वाला वहाँ जल जो एक अवैध चट्टान के नीचे पाया जाता है उसे ही हम भौमजल कहते हैं। और वायुमंडलीय जल, तो वायुमंडल में पाए जाने वाले जल को वायुमंडलीय जल कहते हैं। यहाँ वाष्प के रूप में पाया जाता है, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। और महासागरीय जल, महासागर में पाए जाने वाले जल को महासागरीय जल कहते हैं। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? मत्स्य पालन में, मछली पालन में और जल परिवहन में। अब बच्चों बात आती है कि पृष्ठीय जल और भौमजल का उपयोग किसमें करते हैं। तो पृष्ठीय जल का जो उपयोग है वो हम उद्योगों में इसका उपयोग करते हैं, मवेशियों को नहलाने में इसका उपयोग करते हैं, है ना। उसके बाद में जो कृषि है उसकी सिंचाई में इसका उपयोग करते हैं। तो आप इसका लिख देना है, हालांकि उपयोग नहीं पूछा इस प्रश्न पर, मैं जब भी बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए आपकी। और भौमजल का उपयोग जो करते हैं वो भी ऐसा कैसे करते हैं? कृषि की सिंचाई के लिए करते हैं, जो कि ट्यूबवेल का पानी हम खेतों में तो सिंचाई करते हैं, सिंचाई करने में करते हैं। पर हाँ, खास बात ये दोनों में ये कि इसका उपयोग हम पीने के लिए नहीं करते, इसका उपयोग पीने के लिए करते हैं।
क्लियर है, भौम जल का उपयोग। और हाँ, कई कई जगहों पर ऐसा है कि नदियों का जो पानी है उसको फिल्टर करके पीने के लिए करते हैं, पर अधिकांश जगहों पर किसका उपयोग करते हैं, भौम जल का। ट्यूबवेल, कुआं और इसके बाद में हैंडपम्प, इनका उपयोग हम करते हैं पानी पीने के लिए। तो ये आप लिख सकते हैं इनका उपयोग। तो देखिए बच्चों, ये आपका एमपी बोर्ड में ये प्रश्न इस प्रकार आता है कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है और जल संसाधन का मानव के लिए क्या महत्व है। तो अभी हम पहले जल संसाधन के प्रमुख स्रोत लिखेंगे, फिर उसके बाद में जानेंगे जल संसाधन का मानव के लिए महत्व। देखिए, ये पहले हमने जाना कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोत 4 है, पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। इसके बाद में इनकी हमने डेफिनेशन दी थी कि यदि बच्चों मान लीजिए पृष्ठीय जल की परिभाषा पूछ ले आपसे तो इस प्रकार लिख देना, यही है ना। देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नदियों, झीलों तथा छोटे बड़े जलाशयों में पाया जाने वाला जल पृष्ठीय जल कहलाता है। नदी, तालाब और झीलें इसके क्या है, प्रमुख स्रोत है। इसके बाद में हमने जाना भौम जल, और ये भौम जल ले रहे बच्चों, तो आप इसको नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक कर ये यहाँ से आपको उतारना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा आपका प्रश्न, और इसके बाद में उतार लिया इतना। इसके बाद में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक कर वीडियो को रोकते हैं और लिखते हैं ये, और ये अंत में ये भौम जल वाला। क्लियर है। चलिए इसके बाद में ये वायुमंडलीय जल है हमारा, कि वायुमंडल में पाया जाने वाला जल वायुमंडलीय जल कहलाता है। यहाँ वाष्प के रूप में पाया जाता है, इसका उपयोग नहीं हो सकता। इसका भी शॉर्ट ले सकते हैं या लिख लीजिए। और अंत में बच्चों ये रहा आपका महासागरीय जल, कि महासागर में पाया जाने वाला जल महासागरीय जल कहलाता है, और इसका उपयोग जल परिवहन एवं मत्स्य परिवहन में मत्स्य उद्योग में करते हैं, यानी मछली पालन में किया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप हैं। देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे कि जल संसाधन का जो मानव जीवन है उसमें क्या महत्व है, जल संसाधन का क्या महत्व है। तो बड़ा ही सिंपल है ये। तो महत्व मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट, है ना, क्या यूज़ है इसका। तो इसका जो हमारे दैनिक जीवन में है कि जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए जल संसाधन का उपयोग किया था, यानी कि अर्थात जल का किया था। अभी तो बताया मैं, जल संसाधन का प्रमुख स्रोत कौन कौन से, पृष्ठीय जल, भौम जल, और ये हमारी मानव की जो दैनिक आवश्यकता है, जैसे नहाने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, ये सारी पानियों की जो आवश्यकता होती है ना, तो इनका सबका उपयोग किस में किया जाता है, जल संसाधन की वजह से किया कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप ये इस प्रकार ही नोट हो जाएगा आपका। क्या बनेगा पहला पॉइंट, कि इसके कारण हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे नहाने के लिए पानी, कपड़ा धोने के लिए पानी। अब तो दूसरा पॉइंट पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप क्या बनाइएगा इसका, कि देखिए जल संसाधन के बिना हम बिजली का निर्माण करते हैं। क्लियर है। जल संसाधन, सॉरी गलती से बिना बोल गया, जल संसाधन के कारण क्या होता है, बिजली का निर्माण होता है। तो दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि जल संसाधन के कारण क्या होता है, बिजली का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इसके कारण कृषि संभव है क्या, पानी के बिना, जल के बिना कृषि नहीं कर सकते। तो जल संसाधन के बिना या इसके बिना कृषि करना संभव नहीं है। तो बच्चों फिर से बोलिए, रिपीट करिए, पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या क्या मैंने बोला। पहला बोला है कि हमारी जो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति है, वो जैसे नहाने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, इन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है, जल संसाधन के कारण ही होती है। दूसरा जाना हमने कि जल संसाधन के कारण बिजली का निर्माण होता है। तीसरा जाना हमने कि इसके बिना कृषि नहीं हो सकती या कृषि हो पाना संभव नहीं है। चौथा और ले लीजिए, उद्योगों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है क्या, हाँ तो होती है। तो आप चौथा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता की पूर्ति भी इसके कारण पूर्ति हो सकती है, या इसके कारण उद्योगों के लिए जल की जो आपूर्ति है वो हो सकती है। चलिए पांचवा है, और जो जल के कारण ही क्या है, पशुपालन संभव है। जो किसान है हम, तो पशुपालन करते हैं, तो जो पशु हमारे घर में गाय या भैंस रखते हैं उनको भी पानी की आवश्यकता होती है। तो उन जल संसाधन के बिना या जल के बिना हम पशुपालन नहीं कर सकते। तो बच्चों देखिए ये आप लिख सकते हैं, इनको बड़े ही सिंपल थे इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिए। इसके कारण मानव की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, नहाने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी, पीने के लिए पानी हो गया। फिर इसके बाद में आपने देखा ये नोट कर लीजिएगा आप हैं।
और जल संसाधन के कारण ही बिजली का निर्माण होता है। और जल संसाधन इसके बिना कृषि करना संभव नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद में उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता भी होती है। और लास्ट में आप लिख देना कि जल के कारण ही पशुपालन करना संभव है। तो बच्चे मैंने इजी तरीके से बताने का प्रयास किया, तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। और बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।